Hello, my dear students. Welcome back to Tuition Masters. And today we are here with doing my grade 9 students chemistry session number 1 for your exam. So this is your chemistry marathon first session. So as you guys know, आपके पूरे 9th grade chemistry only 4 chapters are coming. ठीक है, कौन से है? We have atom, sorry, let's go chapter wise. हमारे पास है matter in our surroundings, is matter around us pure, atoms and molecules and structure of atom. ये चारों chapters है, चारों chapters की videos are already available on the channel. सारी links I'll attach it in the I section. और today we are going to do पहला, the first two chapter, matter in our surroundings and is matter around us pure. ये दोनों chapters आज की video में हम cover करेंगे, इनके questions along with छोटा मोटा revision कर लेंगे. Okay, so easy है, many concepts. इस मैटर अराउंड प्योर में से जो मेन कंसेप्ट था ऑफ सेपरेशन टेक्निक्स वो रिमूव हो चुका है, और एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में मोल कॉन्सेप्ट भी रिमूव हो चुका है. सो यस, ये तो टॉपिक्स नहीं है, सो इट विल बी मोर इजियर. हमने बायोलॉजी को ऑलरेडी कर लिया है, फिजिक्स की भी 2 चैप्टर्स के वीडियोज आर रेडी, एंड फिजिक्स और करेंगे, बायोलॉजी ऑलरेडी डन, केमिस्ट्री. तो उस तरीके से आपका पूरा साइंस का रिविजन हो गया. इफ पॉसिबल बिफोर एग्जाम आई विल कम अप विद 80 marks का paper which will include all the chapters question answers. Okay, so let us start with our today's session. Make sure to like this video, share with your friends and subscribe करो channel को immediately. Okay, so चलो let's start with the video. पहला, first chapter is matter in our surrounding, very first chapter. Okay, क्या हम बात करते हैं इसमें? What is matter? Correct, matter क्या होता है? Everything is matter. Correct, everything, each and everything is matter. Correct, anything that has mass and occupies space is known as matter. Correct, then we studied what are the three types of the basic three types. We have solid, correct, we have liquid एंड वी हैव गैस, इजंट इट? सो आपको क्या करना है अभी? इन तीनों की यू हैव टू अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टीज. वाटर इंटरमोलिकुलर फोर्स किस में ज्यादा होता है, किसकी स्पेसिस कम होती है, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, दैट थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर. करेक्ट, अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे पास दो और टाइप्स डिस्कवर हुए थे रिसेंटली, दैट इज प्लाज्मा एंड BEC. ओके, so plasma क्या होता है? Plasma is nothing but the another state of matter जिसमें what we have is, इसमें हमको एकदम ही hot surfaces के बारे में, super energetic and ionized gases के बारे में डिस्कस करते हैं, राइट? और BEC is Bose and condensate जो एकदम ही cooled होता है. ओके, सो बस ये याद रखना है आपको, नथिंग मोर, सबसे ज्यादा प्रॉपर्टीज रख लो, मोर देन इनफ. ओके, तो चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. सो पहला क्वेश्चन इटसेल्फ आई हैव गिवन अ ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन, उसको देखो. Look over here. The inferences drawn by the temperature versus time graph are given below. ठीक है, ये inferences draw क्या क्या उनको मिला while converting ice into water उन्होंने दिया हुआ है. ओके, उन्होंने सब, सॉरी, ये सब दिया हुआ है. Now look over here. We have to identify कि during melting temperature of the substance does not change. Temperature rises after all amount of ice melts. At a specific temperature water starts boiling and temperature remains the same during the conversion of water into steam. ये तीन statements given है. अब we have to identify क्या क्या incorrect है, क्या correct है. Okay, देखो, टिल दिस मच टाइम टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट आइस का. करेक्ट, उसके बाद वाटर में कन्वर्ट होना स्टार्ट करता है एंड इट राइजेस. अब वापस अप्रॉक्सिमेटली एट 100 डिग्री सेल्सियस वो वापस कांस्टेंट हो जाते हैं. करेक्ट, वी नो दैट इज द लैटेंट हीट. ये है लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ये है लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. करेक्ट, सो ड्यूरिंग द मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग टेम्परेचर डज नॉट चेंज. अभी देखो, जब सब्सटेंस मेल्ट होगा, करेक्ट, सब्सटेंस इज मेल्टिंग, करेक्ट, इस टाइम पे दिस इज द मेल्टिंग स्टेज, करेक्ट, तो इस पे टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट. करेक्ट, सो या फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है. नेक्स्ट, टेम्परेचर राइजेस आफ्टर ऑल अमाउंट ऑफ आइस मेल्ट. अब देखो, आइस पूरा मेल्ट हो चुका है, नाउ इट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू वाटर. करेक्ट, दिस इज द वाटर स्टेज, तो टेम्परेचर बढ़ रहा है कॉन्स्टेंटली, राइट, सो वो भी करेक्ट है. Last statement, at specific temperature water starts boiling. Okay, and temperature remains same during water to steam. अब देखो, last C to D पे what's happening? At C to D
वी आर गेटिंग कि स्टीम, वाटर जो है वो स्टीम में कन्वर्ट होने के लिए वापस वो टेम्परेचर नॉर्मल आ गया. इट इज नॉट नॉर्मल एज इन सेम हो गया. करेक्ट. सो दैट इज ऑल्सो करेक्ट. सो वॉट वी कैन से कि ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. ओके. ए बी ऑल ऑफ देम. बिफोर दैट स्टूडेंट्स ये याद रखो कि दिस पॉइंट बी, करेक्ट, पॉइंट बी है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. Okay, latent heat of fusion, that is the amount of energy required to convert 1 kg of solid to liquid at 1 atmospheric pressure, that is latent heat of fusion. और point C जहाँ पे temperature constant हो रहे हैं वो C जो है that is latent heat of vaporization. मतलब the amount of energy required to convert 1 kg of liquid to gas is known as latent heat of vaporization. Okay, so ये ग्राफ के साथ हम थोड़ा थोड़ा क्वेश्चंस के रिवीजन भी कर लेंगे. ओके. So look over here. Next question. Question number 2 आता है. I'll put this somewhere. Okay. Question number 2. What happens when an inflated air balloon is pricked with a pin? एक balloon है. Okay. Air filled है. उसमें हम pin मारेंगे तो क्या होगा? The air will come out, it will burst. Correct. Air will come out. Correct. So name the property of the gaseous state exhibited. Now if a balloon is poked, जो सारी air है that will come out. ठीक है. एयर बाहर आके किधर आपके एटमॉस्फेयर में डिफ्यूज हो जाएगी. सो व्हाट प्रॉपर्टी इज शोन? डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी इज एग्जिबिटेड हियर. So balloon will burst and the air of the balloon will get diffused in the atmospheric air. Okay. अब देखो next. Name one property which is shown by naphthalene and not by sodium chloride. Sodium chloride क्या है? Salt है, right? And naphthalene क्या है? Naphthalene is okay, it is a substance. Okay, you put it in your cupboard, कपड़ों में डालते हैं, right? The naphthalene balls, that is naphthalene. Okay, so एक property क्या है जो naphthalene? If you remember naphthalene, okay, naphthalene, कपूर, अमोनियम क्लोराइड, ऑल दोस थिंग्स क्या होते हैं? दे गो अंडर सब्लिमेशन. करेक्ट. सब्लिमेशन मतलब दे डायरेक्ट कन्वर्ट सॉलिड से सीधा वो गैस बन जाते हैं. लिक्विड में बनते ही नहीं, सॉलिड से सीधा गैस. बट सॉल्ट को इफ यू डू एनीथिंग इट विल नॉट गेट टू गैस, इट विल कन्वर्ट इनटू liquid state, right? So naphthalene undergoes sublimation upon heating and it changes into vapors. But sodium chloride will not undergo sublimation, it melts on, जब बहुत बहुत हीट किए तब जाके वो मेल्ट होगा. So sublimation doesn't take place. Okay. Fourth question. The room temperature is 25 degrees Celsius. What is the corresponding temperature in the Kelvin scale? ठीक है. तो आपको रिमेंबर दैट अगर आपको केल्विन दिया हुआ है, ठीक है, अगर आपको केल्विन कैसे फाइंड आउट करोगे? वॉट एवर डिग्री सेल्सियस इज गिवन प्लस 275. ओके. और अगर आपको डिग्री सेल्सियस फाइंड आउट करना है तो जितना भी केल्विन दिया है माइनस 275. सो व्हाट वी विल डू हियर? 275 प्लस 25, you have to do correct. 5 5 10, right? Then again a 10 1, so 300 is your answer. So what is the answer? It is 3. Oh, so okay, so not 275, sorry, 273. It's actually 273. Okay, 273 होता है. Really sorry. हाँ, so 273 plus 25 करोगे. All right. So 273 not 275, 273 degrees. Okay. Yeah, I mean not 273 degree नहीं, value है उसको you have to add. Okay. Now look over here. Last question है मैटर सर्विंग पर, बहुत ही important है. Look over here, 5 marker. Discuss the various factors which affect the rate of evaporation. Evaporation क्या होता है? The surface phenomena, right? Latent heat of vaporization of two liquids A and B is 100. A का है 100 joule per kg, B का है 150 joule per kg. Which can produce more? Okay. पहले हम decide करते हैं कि what is the factors. Rate of evaporation. First होता है temperature. Okay. टेम्परेचर होता है, राइट? सो टेम्परेचर अगर आपका इंक्रीज करेगा तो रेट ऑफ इवोपोरेशन ऑल्सो इंक्रीजेस. ठीक है. नेक्स्ट आता है सरफेस एरिया.
ऑलराइट सर, इफ यू हैव सीन कि जो आपके मे बी पेरेंट्स या इवन यू, आप कभी कभी क्या करते हैं जब आपको चाय कॉफी मिलती है राइट, वो सॉसर द प्लेट अंडर द कप उसमें आप डाल के पीते हो इजीली, व्हाई? बिकॉज उसका जो सरफेस एरिया होता है ज्यादा होता है, व्हेन सरफेस एरिया इंक्रीजेस सो रेट ऑफ इवोपोरेशन भी जल्दी हो जाएगा, चाय ठंडी हो जाएगी, सो दैट इज वाई सरफेस एरिया ऑल्सो। नेक्स्ट कम्स ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी मतलब हाउ मच इज दी क्या बोलते हैं आप इन द एटमॉस्फेयर वाटर मॉलिक्यूल्स कितने, राइट? सो अगर ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स है तो इवोपोरेशन की रेट डिक्रीजेस। देन वी इवन हैव विंड स्पीड, करेक्ट? विंड स्पीड, अगर हवा एकदम तेज चलती है तो इवोपोरेशन भी फटाफट हो जाएगा, करेक्ट? सो दैट्स इफ यू वांट टू ड्राई समथिंग, जैसे बहुत बारिश हुई है, वांट टू ड्राई समथिंग, सो व्हाट विल यू विल कीप इट अंडर द फैन, ठीक है? फैन के नीचे रख दोगे ताकि स्पीड, विंड की स्पीड की वजह से it dries up. Okay, so let me show you the answers. Look over here. Factors affecting the rate of evaporation. Surface area, temperature, humidity, wind speed. And then next one is nature of liquid. Volatile compounds evaporate faster. ओके, देन लेस वॉलाटाइल कंपाउंड्स, ठीक है? जो वॉलाटाइल होते हैं ना नेचर, वो फटाफट इवोपोरेट हो जाए, बट जो लेस वॉलाटाइल है तो वो उनको टाइम लगता है। ओके, नाउ अभी हाँ ये भी क्वेश्चन था ना कि विच इज मोर कूलिंग, कौन ज्यादा कूलिंग देगा, ए या बी? ए का है 100, बी का है 150, सो ऑब्वियसली बी होगा। व्हाई? बिकॉज उसका जो लेटेंट हीट है ऑफ वेपराइजेशन और इवापोरेशन वो ज्यादा है, करेक्ट? सो इट विल एब्जॉर्ब द हीट फ्रॉम, ज्यादा हीट बाहर से लेगा और ज्यादा कूलिंग प्रोड्यूस करेगा। ओके, सो लेट अस नाउ मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर। सो जैसे आई हैव सेड इन द स्टार्टिंग ऑफ द क्लास इटसेल्फ कि सेपरेशन टेक्निक्स इज रिमूव फ्रॉम द चैप्टर, ठीक है? चैप्टर से सेपरेशन टेक्निक्स निकाल देगी या डिलीट हो गया फॉर यू गाइस। सो इसमें आपको क्या याद रखना है? व्हाट इज अ सोल्यूशन, सॉरी, सोल्यूशन की प्रॉपर्टीज, करेक्ट? सोल्यूशन की प्रॉपर्टी, कोलॉइड्स की प्रॉपर्टी, सस्पेंशन की प्रॉपर्टीज, करेक्ट? इन तीनों को याद रखना है, करेक्ट? आई हैव एडेड अ क्वेश्चन आल्सो ऑन बेस्ड ऑफ दैट, आई विल आस्क दैट। नेक्स्ट आपको इसमें ज्यादातर क्वेश्चंस विल कम फॉर योर फॉर्मूला, concentration के formula. We have three formula, right? Mass by mass, correct? Then we have mass by volume और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो मोस्टली वो लोग मास बाय मास पूछेंगे, बोलेंगे परसेंटेज ना इसका मास ढूंढो, परसेंटेज दिया होगा, मास दिया होगा, तो दूसरे का मास ढूंढना पड़ेगा। दैट वे यू हैव टू फाइंड आउट, ठीक है? तो लेट्स सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस, यू विल अंडरस्टैंड। पहला करते हैं मैच द फॉलोइंग्स, ठीक है? सब्सटेंस, ओके, एलिमेंट, मिक्सचर, एटम, कंपाउंड, ठीक है? वेयर आर द ऑप्शंस? आई विल शो यू। देखो, लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप। देखो फर्स्ट वन, सब्सटेंस रिटेन देयर प्रॉपर्टी, जैसी प्रॉपर्टी तो उतनी प्रॉपर्टी थे, तो व्हाट विल बी द आंसर? आंसर इज ऑब्वियसली मिक्सचर, करेक्ट? मिक्सचर की प्रॉपर्टी सेम रहती है, तो 1 बी है। ओके, नेक्स्ट, एलिमेंट्स आर कंबाइंड इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास, मास के हिसाब से वी आर कंबाइंड, लाइक H2O उन सब में, तो दैट्स अ कंपाउंड, राइट? सिंपल सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन, वो क्या होता है हमारा? दैट इज द एलिमेंट। एलिमेंट को, जैसे इफ यू हैव गोल्ड, गोल्ड को आप फर्दर पीसेस में नहीं डिवाइड कर सकते, राइट? मतलब कोई और सब्सटेंस में नहीं कर सकते। एंड स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंपाउंड इज सी, एटम। सो BDAC किधर है? BDAC, या, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब देखो सॉल्विंग वाला क्वेश्चन, डियर इंपॉर्टेंट, लुक ओवर हियर। अ सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 एसिड इज लेबल्ड एज 95%, ठीक है? देखो उन्होंने परसेंटेज दे दिया कि 95% है। अब वी हैव टू फाइंड व्हाट मास ऑफ दिस सोल्यूशन शुड बी डाइल्यूटेड विद वाटर टू गेट 5 लीटर ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग 10 ग्राम ऑफ H2SO4 पर लीटर, ठीक है? हमको फाइंड आउट करना है कि कितना मास चाहिए सोल्यूशन का, व्हाट मास ऑफ दिस सोल्यूशन कितना डाइल्यूट करेंगे वाटर के साथ, ताकि हमको 5 लीटर सोल्यूशन मिले जिसमें 10 ग्राम H2SO4 हो पर लीटर, ठीक है? सो रुको, उन्होंने क्या बोला है? 1 लीटर में कितना होना चाहिए पर लीटर? 1 लीटर में होना चाहिए 10 ग्राम ऑफ H2SO4,
करेक्ट। सो अभी 5 लीटर पे डाइल्यूशन होगा, करेक्ट। सो 5 लीटर पे कितना ग्राम होगा H2SO4? ऑब्वियसली होगा 50 ग्राम, करेक्ट। सिंपल यूनिटरी मेथड, करेक्ट। H2SO4 होगा। अब 50 ग्राम ऑफ H2SO4 को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? 50 इंटू हाउ मच? 100/95, करेक्ट। 50 करेंगे इंटू 100/95। 95 क्या है? आर टोटल अमाउंट ऑफ solution. So if you solve it further, you'll get the answer as 52.63 grams. इसको calculate करो, you'll get that. So that much amount of mass is required. ठीक है, mass of solution इतना, mass of solution इतना dilute होना चाहिए. Okay. So the percentage 95 already दी हुई थी, so that's why we did it. Look over here, your entire solution is given. Okay. Now, question number 3. Question number 3 says that to the already prepared solution of a solute A. Solute A है, water में डाला है. Small amount of A is added. However, it does not dissolve. What does it indicate? देखो, आपका एक beaker है, इसमें water है, okay? Water है इसमें. अभी आपने क्या किया? It has water plus A. ए क्या है? सॉल्यूट है, ठीक है। अब आपने डाला है, बट अभी आप थोड़ा सा और ए डालने की कोशिश कर रहे हो, इट्स नॉट डिजॉल्व, वो नीचे उसके पार्टिकल सेटल डाउन हो रहे हैं। व्हाई? बिकॉज इस सोल्यूशन इज सैचुरेटेड, करेक्ट। एक सैचुरेटेड सोल्यूशन की प्रॉपर्टी है, राइट, कि इफ यू हैव द सब्सटेंस, मोर सोल्यूट कैन नॉट बी एडेड, दिस मींस इट्स सैचुरेटेड। ओके, इफ यू वांट टू ऐड, व्हाट यू हैव टू डू? टेम्परेचर इंक्रीज करो, तो हम और सोल्यूट को ऐड कर पाएंगे। बट अभी सोल्यूट और ऐड नहीं हो रहा, मींस इट इज saturated. Okay, so look over here. This indicates that the solution of the substance A in water is saturated in nature. You can try this in your home also. I guess आपने many times school में भी try किया होगा. If you take water, like take 20-30 ml of water, उसमें salt डालो, करते रहो। एक टाइम ऐसा आएगा कि सॉल्ट पार्टिकल्स विल आल्सो स्टार्ट टू सेटल डाउन, मतलब वो एकदम सैचुरेट हो गया, उससे सैचुरेटेड और नहीं हो सकता। ओके, नाउ क्वेश्चन 4 करते हैं। नेम द टेक्निक टू सेपरेट बटर फ्रॉम कर्ड, सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, कैम्फर फ्रॉम सॉल्ट। वेरी, ये सेपरेशन टेक्निक्स नहीं, बस आपको नाम देना है, तो इट्स इजी। बटर टू कर्ड में आपको आंसर्स आई शो यू ओनली। ओके, लुक ओवर हियर। बटर टू कर्ड यू कैन सेपरेट बाय सेंट्रीफ्यूगल। इट्स अ मशीन, आप 2 टेस्ट ट्यूब्स में डालोगे एंड मतलब एक टेस्ट ट्यूब में डालोगे, इट विल स्पिन वेरी फास्ट और आपको सेपरेट मिल जाएगा, बटर अलग, कर्ड अलग। ओके, अब सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, अभी सी वाटर है फ्रॉम द सी, करेक्ट। सी वाटर में सॉल्ट इज ऑलरेडी डिजॉल्व्ड है, राइट। सो इसको एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे? पानी को इवापोरेट किया, बचा क्या? सॉल्ट। सो दैट्स वे यू विल गेट बाय इवापोरेशन। अब कैम्फर फ्रॉम सॉल्ट, वी नो दैट कैम्फर इज अ सब्सटेंस जो डायरेक्टली सब्लिमेट हो जाएगा, करेक्ट, डायरेक्टली गैस बन जाएगा वो। सो अगर कैम्फर सॉल्ट का मिक्सचर है तो कैम्फर को जला दो। कैम्फर को जला दिया हमने, कैम्फर से क्या होगा? अब वो सब्लिमेट होके गैस बन गया, रिमेनिंग क्या बचा? सॉल्ट बचा। ऑलराइट, अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ। Look, sucrose crystals obtained from sugarcane and beetroot are mixed. Will it be a pure substance or mixture? Give the reason. देखो, sugarcane और beetroot का mix किया है, correct? So is it a pure substance or mixture? Common sense की बात है that obviously what will happen is it will they're mixed together, so it will not lead to a mixture. वाई? देखो आंसर, रुको, ओ गॉड, रुको, देखो। सुक्रोज क्रिस्टल्स हमने 2 पार्ट से निकाले, शुगर केन से भी, बीटरूट से भी मिक्स किया हमने। सो इट विल नॉट लीड टू अ मिक्सचर। वाई? बिकॉज इट विल बी अ प्योर सब्सटेंस, बिकॉज द केमिकल कॉम्पोजिट ऑफ सुक्रोज क्रिस्टल्स रिमेन द सेम। ठीक है, केमिकली कितने सुक्रोज क्रिस्टल, वो तो सेम है, सोर्स कोई भी हो, राइट। एंड द सोर्स सुक्रोज क्रिस्टल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम शुगर केन और फ्रॉम बीटरूट। अभी इफ यू टेक H2O, ठीक है, H2O लेते हो, वाटर, अगर आप टैप वाटर लेते हो या रिवर का वाटर लेते हो, वो वाटर टू वाटर ही रहेगा ना, इट विल बी 1:8 का रेशियो ही रहेगा, राइट, वो चेंज तो नहीं होगा। सो इट इज अ प्योर सब्सटेंस। द कंबाइंड सब्सटेंस विल हैव ओनली सुक्रोज क्रिस्टल, सिर्फ सुक्रोज है, ठीक है। अगर इफ यू टेक क्लीन, ओके, उसमें कुछ और डर्ट नहीं होना चाहिए, लाइक आई एम टॉकिंग वाटर, टैप का पानी लो, रिवर का लो, बट नो डर्ट,
तो उन दोनों को मिक्स करो 1:8 रहेगा, कोई प्योर सब्सटेंस ही रहेगा, राइट, नथिंग एल्स इज मिक्स। सो दोनों सोर्सेस में इट इज सुक्रोज ओनली, करेक्ट, शुगर केन से भी बीटरूट से सुक्रोज ही तो है। सो द सब्सटेंस रिमेन सेम, सो इट विल बी अ pure substance, ठीक है। So with this students we have completed with our today's session. Thank you so much for watching. Make sure to like this video, share करो friends के साथ and subscribe to channel right away. We will be coming up with your more chemistry and physics videos. Next chemistry class में हम atoms, molecule and structure of atom के questions करेंगे. So yes, stay tuned, hit the bell icon ताकि आपको regular notifications मिले कि when are we taking classes. So I'll be seeing you in the next session students. Till then take care and goodbye.